सभी व्यूवर्स को, सभी साथियों को, छोटे बड़े भाइयों को द ईजीपी क्लासेस की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। देखिए, सीईटी ग्रुप डी के फॉर्म फिल हो गए। काफी सारे लोगों ने फॉर्म फिल किए हैं। लगभग 16 लाख फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। पिछली बार के कंपैरिजन से 1.5 लाख फॉर्म्स अब की बार ज्यादा अप्लाई किए गए हैं। तो सीईटी की जो ग्रुप डी की तैयारी है, सारे के सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। कुछ लगेंगे, कुछ लग चुके हैं फॉर्म, क्योंकि अभी रिसेंटली फिलअप किए हैं। तो सबसे पहले जो ग्रुप डी की तैयारी को लेकर के एक प्रैक्टिस बैच इंग्लिश का हम लॉन्च करने जा रहे हैं। अल्टरनेट डे पर आप लोगों को क्लासेस मिलेंगी, टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी। तो प्रैक्टिस बैच है, उसी के साथ आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी यानी कि एक्सप्लेनेशन उसके साथ साथ मिलेगा। बहुत अच्छे से आप लोगों को ये प्रैक्टिस बैच कंप्लीट करवाया जाएगा। टॉपिक वाइज करने के बाद फिर हम मिसलेनियस को उठाएंगे। तो सबसे पहले आज हम सीईटी ग्रुप डी की एक बार सिलेबस का ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम अपने सिलेबस को शुरू करेंगे। तो ये इस ओवरव्यू को शुरू करने से पहले वही एक छोटी सी गुजारिश आप सभी से, लाइक कमेंट शेयर, और जो भी पहली बार चैनल पर आ रहा है वो सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सीईटी ग्रुप डी के जब सिलेबस की बात हम करते हैं तो जहां सिलेबस की बात आई है तो देखिए, सिलेबस को किस तरह से आपको बताया गया है कि इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। भाई, जनरल स्टडीज जो है वो 75% वेटेज रहेगी और हरियाणा जीके एंड करंट अफेयर्स की 25% वेटेज रहेगी। अब बात आती है, इस 75% के अंदर सारी की सारी चीजें आ गई। पॉलिटी भी आ गई, इकोनॉमिक्स भी आ गई, केमिस्ट्री भी आ गई, बायो भी आ गई, यानी कि जनरल साइंस आ गया। ठीक है, लैंग्वेजेस, हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, वो सारी की सारी इसके अंदर आ गई है। एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं किस सब्जेक्ट को कितनी इंपोर्टेंस दी गई है, क्योंकि कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग जो एस्पिरेंट्स हैं वो तैयारी करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्ट आ रहा है 1 या 2 नंबर का, हर हम उसको 2-2 घंटे रोज उसको लगे पड़े हैं। वो सब आप लोगों को अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। आप लोगों को कि जिसकी ज्यादा वेटेज होगी उसके ऊपर ज्यादा काम करना है। वो सबका अपना अपना अलग अलग प्रिपरेशन का तरीका रहेगा। तो हम केवल और केवल इस बैच के अंदर इंग्लिश को लेकर बात करेंगे, क्योंकि जैसा कि मुझे जो लगता है कि सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो इंग्लिश के अंदर आती है। बाकी सारी चीजें स्टूडेंट जो है वो पढ़ लेता है। हरियाणा जीके है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, इन सब के स्टूडेंट लगा पड़ा है। और इंग्लिश के अंदर उनको दिक्कत भी आती है, क्योंकि पिछली बार जब सीईटी का रिजल्ट आया था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी टकराए थे जिन्होंने ये कहा कि सर मेरे इंग्लिश में एक भी नंबर नहीं आया और मेरा 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। अगर इंग्लिश में मेरे 1 नंबर भी आ जाता तो मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाता और मैं जॉब लग चुका होता। तो ऐसे काफी सारे 1 नंबर को लेकर के, 2 नंबर को लेकर के इंग्लिश के काफी सारी जो बातचीत हुई थी स्टूडेंट से वो देखने को मिली। इसलिए आप लोगों को बहुत इजी तरीके से, बहुत ही बेसिक तरीके से आप लोगों को इंग्लिश का जो भी प्रैक्टिस बैच है वो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ किया जाएगा। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो एक बार हम इस सिलेबस का ओवरव्यू भी देख लेते हैं। और 2018 के अंदर आपका जो पेपर हुआ था और 2023 के अंदर आप लोगों का डी ग्रुप का पेपर हुआ है, हम दोनों को कंपैरेटिवली भी देख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट की वेटेज, कौन से सब्जेक्ट के कितने नंबर के क्वेश्चंस आए थे। तो देखिए, मैंने यहां लिखा है 2018 वर्सेस 2023 का कंप्लीट टॉपिक वेटेज एनालिसिस एंड ट्रेंड कंपैरिजन। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एक बार उस चीज को।
देखिए ये है आपका 2018 का वेटेज, ये है आपका 2023 का। देखिए इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेबलरी क्या है, जिसके अंदर ग्रामर भी आएगा और वोकेबलरी भी आएगी। जब हम 2018 की बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चन आए थे, 2023 की बात करें तो 9 से 11 क्वेश्चन आए थे। तो हम मान के चलते हैं कि जो एवरेज हमारी आई 10 नंबर, यानी कि इंग्लिश कितने नंबर की आएगी, 10 नंबर की, जिसमें ग्रामर और वोकैब दोनों चीजें इंक्लूड रहेंगी। अगला है हमारा हिंदी ग्रामर एंड वोकैबलरी। तो हिंदी लैंग्वेज की जहां हम बात करते हैं तो देखिए 12 से 15 नंबर 2018 में आए हैं, और 2023 की बात करें तो 10 से 12 नंबर आए हैं। तो मान के चलते हैं हम 12 नंबर या 13 नंबर, हो सकता है कि 13 भी आ जाए, क्योंकि इसके हिसाब से हम मान के चलते हैं 11 से 12 नंबर किसके, हिंदी लैंग्वेज के रहेंगे, जो एक दोनों की अगर देखें तो एक अच्छी क्या है, एक वेटेज है लैंग्वेज की। जर्नल नॉलेज के अंदर अगर पॉलिटी की हम बात करें तो देखिए 2018 के अंदर 6 से 8 नंबर आए थे, और 2023 के अंदर 5 से 7 नंबर आए थे। तो हम यही मान के चलते हैं कि लगभग मान के चलिए 6 नंबर पॉलिटी को लेकर के आएंगे। अगर जनरल नॉलेज के दूसरे सब्जेक्ट की इंडियन जियोग्राफी की बात करें तो 2018 के अंदर नंबर कितने आए थे, 7 से 9 नंबर के क्वेश्चन आए थे, यानी 7 से 9 क्वेश्चन आए थे। और 2023 की बात करें तो 5 से 6, यानी कि हम क्या मान के चलते हैं, 6 से 7 मार्क्स जो हैं वो हम इंडियन जियोग्राफी के मान के चलते हैं। हिस्ट्री जो एंशियंट टू मॉडर्न, तो यानी कि हिस्ट्री के 5 से 7 नंबर आए थे 2018 में, और 3 से 5 नंबर आए हैं 2023 में, यानी कि हम मान के चलते हैं 5 मार्क्स, 4 से 5 मार्क्स जो भी एवरेज निकलकर सामने आ रही है। तो देखिए ये हमारा एनालिसिस होगा, तो इससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि कितना वेटेज आ रहा है किस सब्जेक्ट का, और किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, और किस तरीके से आप लोगों को ये प्रिपरेशन करनी है। अगला है हमारा कि जर्नल साइंस में हमारा बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। तो जर्नल साइंस के अंदर अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो 2018 के अंदर 3 से 4 मार्क्स आए हैं, और 2023 के अंदर 8 से 10 मार्क्स आएंगे, लेकिन काफी ज्यादा इजाफा हुआ है बायोलॉजी के वेटेज के अंदर। देखिए 3 से 4 और 8 से 10, यानी कि मान के चलते हैं हम 8 मार्क्स से 9 मार्क्स मान के चले, क्योंकि सब इसमें बहुत ज्यादा हाइक हुआ है 18 के बजाय 23 में बायोलॉजी के अंदर। इसी तरह हम केमिस्ट्री की बात करें तो देखिए केमिस्ट्री के अंदर केवल 1 से 2 मार्क्स आए थे, और अब की बार 2 से 4 मार्क्स आए थे। 2023 की अगर बात करें तो मान के चलते हैं आप 2 से 3 मार्क्स केमिस्ट्री के हो सकते हैं, यानी बहुत ज्यादा आप लोगों को इस तरह का जो 1 से 2 मार्क्स आ रहा है उसके ऊपर बहुत ज्यादा समय आपको बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, इस तरह से रखें कि उसको बेसिक जो आप मोटे मोटे तौर पर यानी कि उसको आप पढ़ सकते हो, क्योंकि बाकी वेटेज जिनकी ज्यादा है उनको आप बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आप लोगों को ये पता है सारे के सारे कि जो भी फॉर्म भरे गए हैं वो जो इसकी जो क्वालिफिकेशन है 10th, तो उस के आधार पर अगर हम देखें तो जो डिग्री होल्डर्स हैं, जो ग्रेजुएट हैं, मास्टर डिग्री जिनके पास है, उन्होंने डी ग्रुप का फॉर्म बहुत ज्यादा एस्पिरेंट्स ने भरा है। तो आपको वेटेज के हिसाब से आप लोगों को सभी के लिए है ये, तो सभी के लिए है, तो सभी अपनी अपनी प्रिपरेशन अपने अपने तरीके से कंटिन्यू रखें, लग जाएं। फिजिक्स की अगर बात करें हम जनरल साइंस के अंदर तो देखिए 2 से 3 मार्क्स आए थे, और 2023 में भी 2 से 3 मार्क्स आए थे, यानी कि 2 से 3 मार्क्स ही हमारी इसकी एवरेज रही है। हालांकि वेरिएशन हो सकता है, भाई HSSC है, कुछ भी कर सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर देखें हम 2023 के और इसके देखें तो इसके अंदर सबसे ज्यादा हाइक हुआ है। ठीक है, तो बाकी तो क्योंकि इन्होंने बहुत सिंपल और बहुत ही क्लियर कट तो सिलेबस का बाइफर्केशन कर ही नहीं रखा है, लेकिन हम क्या कंपैरिजन कर रहे हैं सिर्फ 2018 2023 और अब ये होगा
जब भी करवाएंगे ये, तो इस हिसाब से आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा। अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर यानी कि मैथ्स की बात करें ओवरऑल, तो देखिए 12 से 15 क्वेश्चन 2018 के अंदर थे और 10 से 13 2023 के अंदर थे। तो मान के चलिए आप 12 से 13 मार्क्स हम मान के चलते हैं। अगर जनरल नॉलेज की बात करें और जिसमें इकोनॉमी की बात करें, तो इकोनॉमी के 1 से 2 क्वेश्चन 2018 में आया है और 2023 में 2 से 3 मार्क्स का जो सवाल है वो आए हैं। तो आगे हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, तो देखिए लॉजिकल रीजनिंग जो है वो हमारे पास 2018 में वेटेज थी 8 से 10 क्वेश्चंस की और 2023 में आए 10 से 12 क्वेश्चन। तो हम मान के चलते हैं 10 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग की, जो एक अच्छी वेटेज है, यानी कि रीजनिंग के ऊपर आप लोगों को काम करना है। करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो 2 से 4 क्वेश्चन आए थे, 2023 में 8 से 12 क्वेश्चन आए थे। और देखिए करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहां देखिए करंट अफेयर 8 से 12 पहली बार, 2 से 4 18 के अंदर। तो करंट अफेयर्स हर एग्जाम के अंदर वेटेज को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ के जाना है। 8 से 12 है तो हम मान के चलते हैं 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, उसी हिसाब से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। जनरल नॉलेज के अंदर आर्ट एंड अगर कल्चर की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, अब 4 से 6 क्वेश्चन 2023 में आए, यानी कि मान के चलते हैं 5 क्वेश्चन। गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज की बात आई है, जिस तरह गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये स्कीम है, कब लॉन्च की थी, ठीक है, किसने जो इसका लॉन्च जो किसने की थी इसने, ठीक है। तो इस तरह की जो पॉलिसीज हैं, जो स्कीम्स हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन 1 से 3 क्वेश्चन 2018 में आए, 3 से 5 क्वेश्चन 2023 में, यानी कि 4 क्वेश्चन हम मान लेते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। और भाई स्पोर्ट्स अवार्ड्स और मिसलेनियस जीके की अगर इनको सभी को मिलाकर के अगर बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन 2018 में आए और 3 से 5 क्वेश्चन 2023 में आए हैं, ठीक है भाई। तो ये जो था ओवरऑल आप लोगों का ये एनालिसिस है जो आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं जो हाइक हुआ है वो देखिए करंट अफेयर्स एंड बायोलॉजी शो द मोस्ट एक्सपोनेंशियल ट्रेंड अपवर्ड्स इन 2023 कंपेयर्ड टू द 2018 बेस ईयर। तो कंपैरिजन जो है आप लोगों का वो भी इसमें आप लोगों को मैंने बता दिया, हर सब्जेक्ट की वेटेज कितनी रहेगी वो भी बता दिया। तो कहने का मतलब बाकी की जो भी तैयारियां आप कर रहे हो मैथमेटिक्स को लेकर, रीजनिंग को लेकर के, पॉलिटी को लेकर के, सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हो, करनी है, जॉब आपको लेनी है। जब आपने टारगेट बना लिया है अपना तो देखो दिन रात एक कर दो, बहुत ज़्यादा यानी कि चीज़ों में उलझना नहीं। अपने टारगेट पर जब फोकस रखोगे तो दिक्कतें नहीं आएंगी। तो देखिए सारे के सारे एस्पिरेंट अलग अलग जगह से अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो यहाँ जो मेन उद्देश्य है वो आप लोगों की तैयारी करवाना है। किस चीज़ की? वो है आप लोगों की इंग्लिश की तैयारी करवाना, इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर की, यानी कि लैंग्वेज के अंदर वोकैब की, ग्रामर और वोकैब की। तो देखिए ये 15 तारीख से आज तारीख हो गई, आज तारीख जो है 13 तारीख आज हो चुकी है। 15 तारीख से आप लोगों को प्रैक्टिस बैच आपके इसी चैनल पर द ईजीपी क्लासेज पर अवेलेबल होगा। अल्टरनेट डे पर क्लास आएंगी, यानी कि बहुत ज़्यादा भी आप लोगों को ऐसा नहीं है कि भाई अलग अलग जगह से अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप तैयारी कर रहे हो, करते रहना। रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी 2x की स्पीड पर, बहुत अच्छे से आप लोगों को कवर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कम समय में ज़्यादा तैयारी आप लोगों को करनी है, और वही तो एक एस्पिरेंट का मेन जो मकसद होना चाहिए, यानी कि समय को ध्यान में रखते हुए
अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। इसीलिए सीधा प्रैक्टिस बैच आप लोगों के लिए 15 तारीख से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। जो प्रैक्टिस बैच, उससे पहले आपको पहले 2 से 3 क्लासेस बेसिक्स की दी जाएंगी, बहुत ही जीरो लेवल से आप लोगों का शुरू होगा। और मेरे सारे के सारे जो चैंपियंस हैं, मैं इस बात का एश्योरेंस देता हूं आप लोगों को कि अगर आपने बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर ली है तो आप लोगों को इंग्लिश के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। 15 तारीख से आप लोगों का बैच, और बेसिक्स से यानी कि बिल्कुल जीरो से। ये हमने सारा का सारा सिलेबस आपसे डिस्कस कर लिया है, इसको ध्यान से देखें और उसी हिसाब से अपनी तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और अगर सेशन अच्छा लगे तो शेयर करना इस इन्फॉर्मेशन को, ताकि बहुत सारे नए कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है, क्योंकि वो अब की बार पहली बार एग्जाम को दे रहे हैं। तो एक बार उनसे भी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों।